हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषि पद्धतियां तथा उसके उपकरण के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्रॉप्स यानी कि फसल के बारे में। इस वीडियो में हम लोगों का टॉपिक होगा कृषि पद्धतियां तथा उसके उपकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कृषि पद्धतियां किसे कहते हैं। तो फसल उत्पादन में किसान अनेक तौर तरीके अपनाते हैं, विभिन्न तरह के क्रियाकलाप करते हैं। वही कृषि पद्धतियां कहलाती हैं। यानी कि जो हम विभिन्न तरह के क्रियाकलाप तौर तरीके अपनाते हैं वही कृषि पद्धतियां होती हैं। जैसे बुआई के लिए मिट्टी की तैयारी करना, मिट्टी में खाद देना, बीज बोना, सिंचाई करना, ये सब क्या हैं? कृषि पद्धतियां हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहली जो पद्धति है बुआई के लिए मिट्टी की तैयारी करना, इसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इस पद्धति यानी कि बुआई के लिए मिट्टी की तैयारी, इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जिनमें से जुताई, पाटन, ये सब प्रक्रियाएं होती हैं इस पद्धति में। तो जान लेते हैं कि जुताई किसे कहते हैं। तो ऐसी विधि जिसमें मिट्टी को बीजों की बुआई के लिए ढीला और उलट पलट किया जाता है तथा मिलाया जाता है, जुताई कहलाती है। यानी कि बुआई के लिए मिट्टी को ढीला करना, उलट पलट करना, उनको आपस में मिला देना, यही जुताई कहलाता है। तो जुताई कौन कौन से उपकरणों से कर सकते हैं? तो वो उपकरण हैं हल, एक हल हो गया, दूसरा कल्टीवेटर हो गया। हल हम बैलों से बांध कर खींचते हैं जिससे जुताई होती है, और दूसरा कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर में लगाकर खींचा जाता है जिससे जुताई होती है। तो अब जान लेते हैं कि जुताई के लाभ क्या क्या हैं। तो जुताई के लाभ, इसमें मिट्टी ढीली हो जाती है और मिट्टी को जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि मिट्टी ढीली हो जाती है जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी समा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी सोख सकती है, जो पौधे यानी कि फसल के लिए, फसल वृद्धि के लिए लाभदायक होती है। यानी कि नमी नमी इसमें बनी रहती है। दूसरा लाभ ये है कि किसी भी फसल को मिट्टी के अंदर प्रवेश करने में और वृद्धि होने में सहायता मिलती है। यानी कि जब जुताई होगी तो मिट्टी क्या होगी? नरम और ढीली हो जाएगी। नरम और ढीली हो जाने की वजह से फसलों की जड़ों को आसानी से प्रवेश करने और वृद्धि उसमें करने में सहायता मिलेगी। तो जुताई का ये भी लाभ होता है। तो तीसरा लाभ ये है कि मिट्टी ढीली होने के कारण गैसों का आदान प्रदान आसानी से होता है। यानी कि मिट्टी जब ढीली होती है तो उसमें बहुत सारी गैसें भी समा सकती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या हैं? पौधे के लिए लाभदायक है। तो इसमें मिट्टी में समा जाएंगी और चूँकि ये पौधों के लिए आवश्यक हैं, तो ये इसका लाभ ये होता है जुताई का। चौथा लाभ ये है कि मिट्टी की जुताई से खेत में किसान के मित्र यानी कि केचुए और सूक्ष्म जीव आसानी से पनपते हैं, जो ह्यूमस प्रदान करते हैं। मतलब यहाँ पे ये है कि किसान जो केचुए हैं और सूक्ष्म जीव, उन्हें हम किसान का मित्र कहते हैं। तो इनके पलने और बढ़ने में सहायता मिलती है, जो कृषि के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, जो हमें ह्यूमस देते हैं। मरने से पहले भी, यानी कि मरने से पहले जब वह कुछ चीज़ें खाकर, विभिन्न तरह के पदार्थ खाकर जब मल निकालते हैं तो वह ह्यूमस होता है। और जब मर भी जाते हैं तो सड़ गल जाते हैं तो तब भी ह्यूमस बनता है। ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि कृषि के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब अगला लाभ ये हो सकता है कि जुताई से खरपतवार यानी कि अनावश्यक पौधे उखड़ जाते हैं।
जुताई से खरपतवार उखड़ जाते हैं, यानी कि जो जुताई से पहले जो भिन्न तरह के पेड़ पौधे घास फूस उग जाते हैं वो उखड़ जाते हैं और सड़ जाते हैं और खाद के रूप में हो जाते हैं, जो कि कृषि फसल के लिए लाभदायक होते हैं। अगला लाभ ये होता है कि हानिकारक कीट जो कि मिट्टी में छिपे होते हैं ऊपर आ जाते हैं और पक्षियों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जुताई के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण। तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कल्टीवेटर और हल जुताई के लिए दो उपकरण ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो कल्टीवेटर को हम ट्रैक्टर में लगाकर खेत जोतते हैं और हल जो बैलों के द्वारा बांध कर जुताई करते हैं। तो ये थी हमारी जुताई। अब इस जुताई के बाद क्या होता है, मिट्टी का पाटन होता है, यानी कि जुताई के बाद बड़े बड़े ढेले रहते हैं तो उनको फोड़ना और उनको समतल करना यानी कि लेवल में करना, उसे ही हम मिट्टी का पाटन कहते हैं। तो सुहागा यानी कि पाटा जो इस एक औजार है पाटन का, द्वारा मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों के छोटे सूक्ष्म छिद्रित मिट्टी में बदलने की क्रिया को पाटन कहते हैं। यानी कि बड़े बड़े ढेलों को सूक्ष्म कणों में बदलना ही, यानी कि मिट्टी को भुरभुरी बना देना ही और उसको समतल कर देना ही मिट्टी का पाटन कहलाता है। तो मिट्टी के पाटन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो पाटन के लाभ, तो पाटन मिट्टी के बड़े ढेलों को बारीक मिट्टी में बदलकर खेत की सतह को समतल बना देता है। पहला लाभ ये हो गया। दूसरा लाभ, पाटन की गई मिट्टी जल द्वारा आसानी से नहीं बहाई जा सकती। जब भूमि समतल होगी तो पानी क्या होगा, बहेगा नहीं, रुका रहेगा। यानी कि अगर बहाव रहेगा तो जिस तरफ बहाव रहेगा मिट्टी उसी के साथ बहकर चली जाएगी, तो मिट्टी का वहाँ पे कटाव हो जाएगा। तो ये सब जब समतल रहेगी तो सब एक लेवल में रहेंगे तो पानी बना रहेगा, स्थिर बहेगा नहीं, तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा। अब अगला लाभ पाटन का ये होता है कि इसके द्वारा सिंचाई एक सार हो जाती है, यानी कि एक साथ हो जाती है और वायु तथा जल द्वारा होने वाले भूमि कटाव को रोकने में सहायक होती है। अब बात कर लेते हैं पाटन के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण। इसमें दो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, एक पाटा जिसे इंग्लिश में प्लेनर कहते हैं, दूसरा है मैलेट जो हथौड़े टाइप होता है। तो पाटा का प्रयोग जुताई के समय बने ढेलों, थक्के आदि को तोड़ने तथा समतल करने के लिए करते हैं। इसे ट्रैक्टर या बैलों से बांध दिया जाता है, उसके बाद चलाया जाता है। और मैलेट एक लकड़ी का हथौड़ा होता है जो पूरा ही लकड़ी का बना होता है, जिसके द्वारा हम मिट्टी के ढेलों को फोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम पहली पद्धति पढ़ चुकी, यानी कि बुआई के लिए मिट्टी की तैयारी। अब अगली पद्धति हमारी होगी अगले वीडियो में, मिट्टी में खाद देना तथा प्रयुक्त उपकरण। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ाया गया है वह समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इस चैनल यानी कि अख्तर लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।